अभी देखिए ओवरऑल जो मार्केट चल रहा है बजट के बाद से रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय तक मार्केट रेंज में ही रहेगा। नीचे की तरफ 5200 के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, जबकि ऊपर की तरफ 5500 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में। ये मार्केट एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड कर सकते हैं। दो रिकमेंडेशंस यहाँ पर देना चाहेंगे जो कि ट्रेडिंग आइडियाज है हमारी तरफ से। एक तो बाटा इंडिया में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा है विद वॉल्यूम्स, तो इस स्टॉक को आप 765 के ऊपर बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 750 और 790 और 810 तक के इसके टारगेट रह सकते हैं। दूसरा आइडिया रहेगा हमारा एक एडुकॉम में जैसे कि बजट में काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी कुछ मिल सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ आया नहीं बजट में, तो इसलिए इस स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई थी। लेकिन 180-85 के आसपास इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से फिर से पुल बैक रैली देखने को मिली है हमें स्टॉक के अंदर। 192 के ऊपर इसको आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 184 और 210 के टारगेट हो सकते हैं आने वाले कुछ। विवेक, प्योर टेक्निकल बेसिस पर, क्योंकि इसने 2400 तक कराना भी दिया था बीच में, आप क्या करेंगे इस वक्त? चेस करेंगे या फिर किसी और बैंकिंग स्क्रिप्ट को? बैंकिंग सेक्टर में जब आरबीआई ने अनाउंसमेंट दिया था सीआरआर रेट्स बढ़ने का, तो बैंकिंग सेक्टर में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सीआरआर जो बढ़ेगा वो 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा। दूसरी बात, उसके आने के बाद ये एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि कहीं पे रेपो या रिवर्स रेपो में भी एक कट आ सकता है, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन आया और अब दोबारा से बैंकिंग सेक्टर में रैली स्टार्ट हो गई है। ओवरऑल हम बैंकिंग सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं और हम ये मानते हैं कि एसबीआई इस रैली को लीड कर सकता है और आने वाले समय में 2400 तक के टारगेट दोबारा हमें देखने को मिल सकते हैं इसे। मोटर्स पे आप क्या कहेंगे विवेक? अगेन ये 2 दिन 3 दिन कमजोर रहा, लेकिन जिसे कहते हैं ना रिज्यूमिंग द ट्रेंड, वो जो स्ट्रेंथ थी उसको फिर अगर आप देखें तो इंटैक्ट रखते हुए ऊपर जा रहा है। आप क्या कहते हैं, छोड़ना चाहेंगे आप मोटर्स को या फिर पकड़े रखेंगे? देखिए ओवरऑल इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ है टाटा मोटर्स में। अगर पिछले हम 1 साल का ट्रेंड देखें तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में से एक रहा है। 140 का लो टच किया था इसने लास्ट ईयर और वहां से लेके अब तक इसने वापस मुड़ के नहीं देखा है। हर लेवल पे इसमें बाइंग आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। पीछे हमने जो करेक्शन देखा था वो बजट के बाद देखा था, जो कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी डीजल व्हीकल्स पर, तो उसका एक रिएक्शन हमें देखने को मिला था, जो छोटा सा करेक्शन आया था। हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा मोटर्स टॉप पिक बना रहेगा और यहाँ से भी हम 320 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 6 महीने के अंदर टाटा मोटर्स में। बाटा में आज काफी शानदार मूव है। इनफैक्ट मैं बाटा के बारे में एक चीज कह सकता हूँ, दैट इज नाउ दिस स्क्रिप्ट इज ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई। ये अपने इस वक्त सबसे उच्चतम स्तरों पे कारोबार कर रहा है, तो ये बाजार इनफैक्ट एक फीलिंग इनफैक्ट विवेक आप मानते हैं काफी अच्छी आ रही है। टाटा मोटर को देखिए ऑल टाइम हाई पे, हेवल्स को देखिए ऑल टाइम हाई पे, सन फार्मा को देखिए ऑल टाइम हाई पे, बाटा को देखिए ऑल टाइम हाई पे, तमाम स्क्रिप्ट अक्रॉस द मिड कैप एंड लार्ज कैप स्पेस। सीमेंट को देखिए, अंबुजा सीमेंट्स मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। ये आपको, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं इन चार्ट्स के बिहेवियर को देखने के बाद कि 5200 52 जो निफ्टी पे स्तर है, ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर मैं 2-3 फैक्ट्स देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो रैली हम देख रहे हैं, जो हमने पिछले 6 महीने में रैली देखी है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली रही है, ये फंडामेंटल बेस्ड रैली नहीं है। दूसरी चीज़, ग्लोबल मार्केट से हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। यूएस मार्केट अपने 3 ईयर्स हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि हम एक्सपेक्ट करें बहुत अच्छा ग्रोथ हमें आगे देखने को मिल सकता है। पर हम हाँ ये कह सकते हैं कि पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट कंसीडर करते हुए 5200 या 5100 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिलेगा, तो कोई बड़ा करेक्शन मार्केट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ऊपर की तरफ भी हम कोई बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 1-2 महीने तक बाजार रेंज बाउंड रहेगा और ये रेंज 5200 से लेके 5600 तक की रह सकती है। आप विवेक क्या कर रहे हैं इस वक्त? कुछ स्टॉक्स जैसे कि मैंने अभी आपसे एसबीआई पूछा था, लेकिन कुछ मिड कैप में इंटरेस्टेड स्टॉक्स जो आप चेस कर रहे हो इस वक्त अक्रॉस द मिड कैप बैंकिंग स्पेस? बैंकिंग में ओवरऑल हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम एक बात मान के चल रहे हैं कि
कभी भी इंटरेस्ट रेट साइकिल जब शुरू होती है तो वो अपने पीक पर पहुंचने के बाद वहां से रिवर्स होना शुरू हो जाती है। हाँ, ये हम मानते हैं कि ये डिसीजन थोड़ा पोस्टपोन हो गए हैं, थोड़ा डिलेड हो गए हैं, इस वजह से हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे कुछ समय के लिए। पर ओवरऑल अगर जो आपका नज़रिया 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा का है तो बैंकिंग में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मिड कैप सेगमेंट में येस बैंक हमें एक बहुत अच्छा लगता है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो इसमें हर गिरावट पर हमारी एक माइंड की सजेशन होगी येस बैंक के अंदर। काउंटर और देखते हैं, लेट्स टेक हैवेल्स क्या कर रहा है इस वक्त। हैवेल्स ट्रेड कर रहा है 609.20 के स्तर पर, 609.20 का भाव यहाँ पर है। ये काउंटर भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। विवेक, आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट आपने देखा इसी सेम स्पेस से एक्साइड, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स, ये तमाम स्क्रिप्स, इसमें से कुछ 2-3 स्क्रिप्स बीच में तंगी में भी रही काफ़ी, लाइक बजाज इलेक्ट्रिकल्स, क्रॉम्पटन ग्रिप्स के साथ कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे। लेकिन इस पूरे दौर में लीडर के तौर पे हैवेल्स निकल के आया है, द प्राइस ऑफ 609। आप इंटरेस्टेड हैं इसमें? क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा आउटलुक भी दिए हैं, और एक ऐसी कंपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के थोड़ा दिक्कत मिली, दैट इज क्रॉम्पटन ग्रिप्स, आपके स्क्रीन पर है 140 पर। इन दोनों में से इंटरेस्टेड आप किस में है इस वक्त? हैवेल्स एक हमारा पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है। ये स्टॉक हम लास्ट 2-3 ईयर्स से रिकमेंड करते आ रहे हैं, जब इसका प्राइस 350 के आसपास होता था। हमने हमेशा से माना है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेगमेंट, और वैसे भी मार्केट शेयर के हिसाब से भी देखेंगे तो ये इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, और हम ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में भी ये कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती रहेगी। तो अगर जो आप देखना चाहते हैं क्रॉम्पटन ग्रिप्स या हैवेल्स में, तो ऑफ कोर्स हैवेल्स वुड बी अ बेटर चॉइस। इवन एट दीज लेवल्स हम ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि हर पुलबैक पर इसमें बाइंग की सजेशन होगी, और हायर टारगेट्स हम इस स्टॉक के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। अराउंड 750 तक के टारगेट्स आप अगले 1 से 1.5 साल में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। डूइंग वेल, आप क्या कहेंगे विवेक? इसको भी ले सकते हैं इस वक्त 150 प्राइस? एक्चुअली आई डोंट ट्रैक दिस काउंटर। ओके, टाटा मोटर्स डीवीआर को आप ट्रैक नहीं करते। आज एक चीज बड़ी अच्छी है, आज अगर आप टॉप 10 काउंटर्स की शीट को देखें, वो काउंटर जहां पर वॉल्यूम्स आज अच्छे हैं, आपको जाने माने और जाने पहचाने और इंडेक्स में शुमार बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे। देखिए, लैंको को छोड़ दीजिए, सत्यम को छोड़ दीजिए, उसके बाद HDIL आप भली भांति वाकिफ हैं, सुजलॉन, GVK, टाटा मोटर्स, जयप्रकाश सीड्स, हिंडाल्को, यूनिटेक, अदानी पावर, आर पावर, ITC, IFC, IDFC, स्टरलाइट। तो लार्ज कैप वॉल्यूम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, याद रखिए, ये अच्छी खासी बात है। और एक ऐसा दिन जब निफ्टी 100 अंक ऊपर है और लार्ज कैप्स वॉल्यूम अट्रैक्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप्स की बहुतायत है इस वक्त वॉल्यूम अट्रैक्ट करने वाले काउंटर्स की संख्या में। एक अच्छी बात है कि मार्केट उन्हीं स्टॉक्स को चेस कर रहा है जहां पर मार्केट को विश्वास है, कोई ऑन अप स्टॉक नहीं है इस लिस्ट में। पावर पे आपकी राय क्या होगी इस वक्त विवेक? कोई चुनिंदा काउंटर्स आफ्टर बजट आपने जो पिक किया हो? पावर सेक्टर पर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है पिछले 2-3 महीने के अंदर, और पावर सेक्टर को कुछ अच्छे न्यूज़ सुनने को भी मिले हैं। जैसे कि कोयल सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया, और कोयल इंडिया ने इंश्योर किया कि कोयल सप्लाई कंटिन्यू रहेगी पावर कंपनीज को। दूसरी तरफ पावर सेक्टर का अगर जो हम जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो पेंडिंग थे काफ़ी समय से, वो कंप्लीट होने वाले हैं 2012-13 में, काफ़ी प्रोजेक्ट्स स्पेशली प्राइवेट कंपनीज के। तो ओवरऑल पावर सेक्टर को लेकर हम बुलिश हैं, और इनफैक्ट टॉप पिक अगर जो रहेगा हमारा सेक्टर्स में, तो वो पावर सेक्टर ही रहेगा। यहाँ पर रिलायंस पावर इज वन ऑफ द टॉप पिक्स फ्रॉम दिस सेक्टर, और इस स्टॉक में हम काफी अच्छा फंडामेंटल ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले 2-3 सालों के अंदर। दिस कैन बिकम ए मल्टी बैगर इन फ्यू ईयर्स टू कम। सो हर गिरावट पर इसको खरीदिए और होल्ड कीजिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। मल्टी बैगर रहेगा, लेकिन फिलहाल तो इसने सबको बैगर बना रखा है। क्यों मानते नहीं? मानते? बिल्कुल मानते हैं। यहाँ पर एक मैं चीज बताना चाहूंगा कि IPO में जब ये स्टॉक आया था, तो एक मिस्टेक हुई थी इन्वेस्टर से। उन्होंने ये समझा था कि ये कंपनी का बिजनेस फर्स्ट डे से शुरू हो जाएगा, जबकि पावर सेक्टर की कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हैं तो जनरली इट टेक्स 3 to 5 years टू स्टार्ट दैट बिजनेस, और जब तक बिजनेस नहीं है तब तक आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये इन्वेस्टर्स के एंड पर एक मिस्टेक रही है कि उन्होंने इसका बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा गलत
अंडरस्टैंड किया था, लेकिन अब इस कंपनी के पावर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 2012-13 में इनके अराउंड 3000 मेगावाट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी में एक अच्छी रैली आ सकती है आने वाले समय में। स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर एक बहुत शार्प मूव आज आपको मिला हो। सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये काउंटर था जिसने आज एकाएक एक बड़ी तेजी अगर आप देखें तो हासिल की और 346 के स्तर पे काउंटर आज सुबह अगर आप देखें खुलने के बाद एकाएक इस काउंटर बहुत बड़ा स्ट्रेच आया और आप करीब 346 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। लेट्स टेक रेमंड्स एज वेल। रेमंड्स पे आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट इंट्राडे तड़का में आज एक कॉल दी गई थी हमारी टीम के द्वारा और उसने अपना टारगेट हिट कर लिया, ट्रेडिंग एट 411। रेमंड्स हो गया, सेंचुरी टेक्सटाइल्स हो गया जिसमें काफी अच्छा मूव था, बाटा में काफी अच्छा खासा मूव था, टीटी के प्रेस्टीज इसमें काफी अच्छा खासा मूव था। विवेक, इन दोनों में से इन चार टीटी के प्रेस्टीज, हेवल्स, बाटा, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, रेमंड्स, कुछ ले जाना चाहेंगे आप कल के लिए कैरी करेंगे क्योंकि सब में काफी शानदार। ऑफ कोर्स जैसे कि हमने रिकमेंडेशन भी दिया है, बाटा हमारा इसमें एक ट्रेडिंग आइडिया है। बाटा अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं स्टॉक के अंदर और कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है। तो हमें ये लगता है कि बाटा आने वाले समय में थोड़ा हायर लेवल्स टच कर सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर 810 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाटा के अंदर। जी, अच्छी बात क्या थी, देखिए वॉलेटिलिटी कम हुई। वॉलेटिलिटी मतलब अनिश्चितता, यानी आपका रुख क्लियर नहीं है। अगर आप देखें, कभी आप सोचते हैं कि नहीं साहब सौदा काट लेते हैं, आप कभी सोचते हैं नहीं साहब सौदा रखते हैं। वो अनसर्टेनिटी, वो अनिश्चितता काफी कम थी और वो अनिश्चितता अगर नहीं थी तो एक चीज को लेकर ये बाजार निश्चिंत था, वो था 5200। ठीक है सर, 5600 से टूटे, 5500 आए, 5400 आए, 5300 आए, लेकिन 5200 एक अहम सपोर्ट है, ये नहीं टूटेगा। और इसके चलते आपने स्टॉप लॉस रखा माइट भी 5200 का, आपने स्टॉप लॉस रखा माइट भी 5180 का और आप लॉन्ग गए। और वही बाजार की सोच आज बाजार पे हावी रही और उसने काम किया और ये डे हाई पर बाजार को लाके खड़ा कर दिया। अच्छी बात यह भी थी कि वॉल्यूम्स गैदर किए लार्ज कैप ने। अगर आप टॉप 10 काउंटर्स की श्रेणी को देखें तो आपको अधिकतर वो काउंटर्स मिलेंगे जिनसे आप वाकिफ होते हैं। और तीसरी बात यह है कि मिड कैप ने बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि आज की इस तेजी के पीछे कुछ हद तक फायदा रिटेल ने भी उठाया। लेकिन याद रखिएगा, जब बाजार जनवरी से फरवरी तक चला तो उसमें एफआईएस ने भी जम के मिड कैप पे पैसा लगाया था। तो एफआईएस की जो रकम है वो काफी हद तक मिड कैप स्क्रिप्ट्स को चेज कर रही है। जो मेरे पे आंकड़े थे जो कि मैंने आपसे शेयर किए थे, उसमें था रिलायंस कैपिटल, उसमें था सेंचुरी टेक्सटाइल्स, उसमें था बीजीआर, उसमें था अरविंद मिल्स, जो कि जस्टिफाई करती है कि इस वक्त एफआईएस पार्टिसिपेशन अक्रॉस द क्लास है। सिर्फ लार्ज कैप नहीं, मिड कैप में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शानदार क्लोजिंग, हम डे हाई पर, ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुए। कुछ काउंटर्स जिन्होंने काफी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया, लुक एट आईबीआरसीएल, इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक, आईएफसी, सब में काफी अच्छा खासा मूव था। तो काफी शानदार क्लोजिंग। विवेक, आपकी राय क्लोजिंग पर? क्लोजिंग डेफिनेटली काफ़ी अच्छी रही है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है आज मार्केट में और इसको देखते हुए लग रहा है कि मोमेंटम आने वाले 2-3 दिन और जारी रह सकता है। ऊपर 5420 से लेके 5450 तक हम देख रहे हैं कि मार्केट वहां तक जा सकता है, लेकिन वहां से दोबारा से प्रेशर देखने को मिलेगा और अगेन 5200 के आसपास मार्केट में सपोर्ट आ सकता है। विवेक, अब कल के सेशन में आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, अब आप मत भूलिए कि 90 अंक स्ट्रेच होने के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं रहता। दैट मींस इंडेक्स पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं। तो इंडेक्स को आप कल कैसे प्ले करेंगे? और कुछ जो सेट ऑफ स्टॉक्स है, ठीक है, बाटा को आज देखा हमने काफी स्ट्रांग मूव लिया इसने, आज आईटी ने काफी स्ट्रांग मूव लिया, कैपिटल गुड्स ने काफी स्ट्रांग मूव लिया, बैंकिंग में मूव ड्यू रह गया, नहीं आया। आप कल के सेशन को स्टॉक स्पेसिफिक तरीके से कैसे प्ले करेंगे? पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में अगर जो देखें तो ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम 1-2 दिन और जारी रह सकता है। तो सबसे पहले हमारी सलाह तो ये होगी कि इंडेक्स में लॉन्ग साइड पे आप यहाँ पर खेल सकते हैं और 5420 का एक टारगेट आप रखकर चल सकते हैं। मार्केट अगर जो 5450 तक पहुँच जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे आगे तेजी आएगी। अदरवाइज 5420 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें
तो स्टॉक स्पेसिफिक आप खेल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स ने आज अपने 52 वीक हाईज और ऑल टाइम हाईज ब्रेक किए हैं, तो उन स्टॉक्स में मोमेंटम जारी रह सकता है आने वाले कुछ समय में। जैसे कि हमने नाम भी लिए थे, बाटा इंडिया का काउंटर था, हेवेल्स का काउंटर था, और काफ़ी काउंटर्स है जो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो उन काउंटर्स में अभी मोमेंटम कुछ दिन और जारी रहेगा, तो उन्हीं काउंटर्स के साथ रहिए और ट्रेड कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल किया। सभी काउंटर